हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज फिर से अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन देख रहे थे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। ओके, देखो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये बहुत ही ज़्यादा है ना। अगर अपन इसे पढ़ने बैठे तो ये 2-3 महीने में कंप्लीट ना हो, इतना लंबा होता है ये, है ना। लेकिन आपके यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स देना है, यानी कि सेलेक्टिव टॉपिक्स है, उन्हीं को अपने को कवर करना है। लेकिन आपके देखा जाए तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। 3 यूनिट है आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, ना। तो उसमें अपन देख रहे थे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अंदर कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है। इसके आधार पर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि अपने पास आता है वीबीटी आती है, सीएफटी आती है, एलएफटी आती है। जब वीबीटी से कुछ न्याल नहीं होते, यानी कि वो कुछ बता नहीं पाती है इसके बारे में, सभी प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या नहीं की जाती है, तो क्या करते हैं केमिस्ट्री वाले फिजिक्स वाले के पास जाते हैं कि हमें सीएफटी थ्योरी दे दो, यानी कि सीएफटी दे दो, जिससे अपन क्या कर पाए, उन्हें एक्सप्लेन कर पाए। कुछ तो होता है ना कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। कई बार होता है कि अपवाद बना के छोड़ दो। केमिस्ट्री को वैसे भी लोग आगे से बोलते हैं कि अपवादों से भरी हुई है, लेकिन रियल में इतने भी अपवाद नहीं है। हाँ, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। वीबीटी भी आपके क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, यानी कि ये केवल कल्पना की गई है कि ऐसा हुआ होगा, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। कल्पनाओं के बेसिस पर, लेकिन कुछ तो होती है ना कि उनकी जब अपन स्टडी करते हैं, देखो कोई कॉन्सेप्ट आपके कल्पना से आए या अपन प्रैक्टिकली करें, दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन जब इनकी वैल्यूज़ अपन ज्ञात करें, कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों की लगभग बराबर आनी चाहिए। जैसे कि अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज्ञात करते हैं, अपन करते हैं n+2 फॉर्मूले से करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होती है कि जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आएगी वो अपन ने क्या किया, कैलकुलेट किया, थ्योरेटिकल बेस पर किया, है ना। और अगर अपन प्रैक्टिकली उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या चुंबकीय गुण निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं कि उसकी म्यू की वैल्यू आपकी इतनी आएगी, तो वो लगभग पॉइंट्स में डिफरेंट रहेगा, आएगी वही। तो ये होता है इनके अंदर चेंजेस, यानी कि कुछ पॉइंट्स में वैल्यू इधर उधर हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं हो सकती कि आपके कंप्लीट हो जाए। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ एटम्स है, या अपन बोल सकते हैं, कुछ अपन देख सकते हैं कि उनके अंदर ये होता है रियल में कि मान लो थ्योरेटिकल आपके पास 0 आ रही है, लेकिन जब प्रैक्टिकल किया तो 4 के आसपास वैल्यू आई। तो यहाँ अपन उनको कॉन्सेप्ट को आधार मान सकते हैं कि आपके क्या हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, या उनकी व्याख्या अलग से की जा सकती है कि इनमें ऐसा क्यों हुआ होगा। लेकिन अपन यहाँ देख रहे हैं जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, उनकी स्पिन देख रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल देख के बता रहे हैं कि इसमें ऐसा हुआ होगा। ओके, अब जो आपके पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कि ये आता है आपके प्रैक्टिकली बेस से, यानी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले एनालिसिस किया गया है कि ये कौन सा लिगेंड है, इसकी पीक कहाँ आएगी, क्या स्ट्रॉन्ग होगा, क्या वीक होगा। तो उसके आधार पर बताया गया है कि इसे अपने को याद ही रखना होगा, क्योंकि यहाँ कोई इसका वो नहीं है कि अपन ये बताया कि इससे होगा। ओके, तो ये बात हो गई। अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया कि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपने स्प्लिट देख ली कि किस तरीके से स्प्लिटिंग की जाती है। देखो ये सब बातें आपकी वापस से रिवाइज होने वाली है, अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ओके, ये केवल बेसिक है। बेसिक आपके ये वैसे आज तो 11-12 से स्टार्ट हो जाती है कोऑर्डिनेशन, ये बेसिक तो, लेकिन अपन वापस कर रहे हैं। तो अब आपने जैसे टेट्राहेड्रल है, क्योंकि आपके ये सब कम पूछने वाले हैं कि इसमें कैसे हुआ होगा, कि लेकिन पूछेगा क्या कि इसकी CFSC वैल्यू बताइए, वो अपन देखेंगे। लेकिन थोड़ा बेसिक तो स्टार्ट कर ले, यानी कि थोड़ा फील तो करें चैप्टर को कि किस तरीके से अपन बता सकते हैं। फिर अपन ने देखा कि टेट्राहेड्रल के केस में अपन ने कुछ स्प्लिट देखी कि किस तरीके से किया जा सकती है। आज अपन देखेंगे टेट्राहेड्रल के कुछ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उन एग्जाम्पल से लेके करेंगे, थोड़ा इजी लगेगा कि ये ऐसा हुआ होगा, है ना। फिर देखने वाले हैं अपन वर्गाकार समतलीय के लिए। वर्गाकार समतलीय का मतलब स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्स लेंगे, उस स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्स की व्याख्या करेंगे। उसमें देखो स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट है, उसकी स्प्लिटिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किस तरीके से स्प्लिट करने वाला। जैसे कि टेट्राहेड्रल में अपन ने देखा कि 2 ऑर्बिटल्स आपके नीचे रह रहे हैं, 3 ऊपर जा रहे हैं, इस तरीके से स्प्लिट हो रहा, उसमें कुछ अलग ही कहानी होगी। ओके, वो देखेंगे बाद में। पहले अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं।
मान लो मैंने ले लिया निकिल साइनाइड ले लिया या कॉपर साइनाइड ले लिया, कॉपर CN4 2- वाला कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब अपन देखते हैं, पहला काम आपको सिर्फ एक करना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया हुआ हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में आपको पता चले, है ना, कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है कॉपर की, +2 आएगी। ऑक्सीकरण संख्या निकालते ही आपको एक बात रखनी है कि अब कॉपर अपने पास Cu के अंदर था, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है आपका, किस पे आता है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना। तो ये आता है आपके 9 यानी कि 3D9 4s2 के अंदर आता है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3D9 4s2, है ना। तो अब अपने पास, अब अपने को क्या करना है, इसे +2 में कंसीडर करना है। +2 में किस तरीके से करोगे, Cu 3D9 रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो किसका है, D9 कॉम्प्लेक्स है। अब अपने को पता चल गया D9 कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या रखनी है अपने को, फर्स्ट क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, सेकंड क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली। अब क्या करेंगे कि आपके पास जो साइनाइड यानी कि जो लिगेंड दिया गया है वो क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो सबको पता है साइनाइड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अब ये भी बात याद होनी चाहिए कि ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, है ना। अगर अपन स्प्लिट करते हैं, 3 ऊपर रखते हैं 2 नीचे रखते हैं, तो अपन ने क्या किया था कि अगर वीक होगा तो 1 2 3 4 ऐसे होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, D9 का कॉम्प्लेक्स है, D9 में अपने इलेक्ट्रॉन भी भर लिए। अब बात आती है कि अगर आपके पास वीक लिगेंड होता है ये, तब कौन सा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9 कॉम्प्लेक्स किसका है, D9 का है। D9 में क्या ही फर्क पड़ेगा, इसमें कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्या ही पेयरिंग करवाएगा। D9 तो पहले से ये कि इसी में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम ही रहेगा, है ना, तो इसमें तो पेयरिंग होगी ही नहीं। तो ऐसा कैसे, अब बचते हैं आपके पास 3D आ गया। अगर अपन ने 3D कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड के होंगे तो वो किस में जाएंगे। देखो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि आपने जब कोवलेंट कंपाउंड्स देखे, जैसे मेथेन देखा, मेथेन देखा आपने, मेथेन का जब आपने VBT बनाया तो VBT बनाते टाइम आपने क्या किया कि कार्बन लिया, कार्बन के पास में कितने होंगे, बना के ही बताती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इसे रिलेट करके देखें तो मजा आता है केमिस्ट्री को एक दूसरे से। कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1s2 2s2 2p2। अब देखो आप बोल रहे होंगे कितना इजी सी बता रहे हैं, इजी बताया जाएगा पहले तो, है ना, टफ तो आप कर लेना। तो s का और ये p के हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, दोनों यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए। अब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होगी तो अपने पास क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो हाइड्रोजन्स बॉन्ड बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम इसी तरीके से इसमें ये हो गया 3D का हो गया, है ना, 3D की स्प्लिटिंग तो करवा दी अपन ने। 4s का मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, है ना, 4s ये 4p का कर देती हूँ, है ना। 4s तो मैंने 3D का कर दिया। अब आप बोलोगे कि एक साइड तो यहाँ चिपका दो, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ गया, तो अपने पास हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका किसका, इस कॉम्प्लेक्स का, कॉपर साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका हो गया, मान लो ये हो जाए, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि जब जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपके 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस यानी कि 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं अपन बॉन्ड के आधार पर ही। किस तरीके से, जैसे आपके NH4+ है, NH4+ के अंदर कितने प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। पहली बात तो ये कि किसी के अंदर 100% बॉन्ड नहीं होता है, यानी कि बॉन्ड करेक्टर देखा जाए कि अपने पूछे कि NaCl के अंदर बॉन्ड करेक्टर है 100% आयनिक करेक्टर होता है, जबकि ये तो गलत है, क्योंकि 100% तो किसी के पास नहीं होता करेक्टर। हाँ, कुछ मात्रा ज़्यादा हो सकती है कि NaCl के अंदर मान लो 80% आपके क्या हो, आयनिक करेक्टर हो, जबकि 20%
100% क्या हो, कोवेलेंट कैरेक्टर है, बोल सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर हो, ये हो सकते हैं कि सहसंयोजक बंध बनाने की संयोजक बंध बनते हो, है ना। लेकिन 100% किसी भी मॉलिक्यूल के पास कतई नहीं। ये एग्जाम में क्वेश्चन होता या आता है कि इसमें कौन सा, किसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, है ना। तो अपने पास इसमें एक NH4 कॉम्प्लेक्स है, ऐसा सा गिवन है अपने पास। इसकी स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, जियोमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी और शेप भी शेप और जियोमेट्री दोनों इसमें सेम होगी। क्यों? जब मैंने कहा था कि अगर किसी स्पीसीज के पास लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, अगर किसी स्पीसीज के पास लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, सेंटर एटम की बात हो रही है यहाँ, ओके। अगर सेंटर एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो तो वो क्या होते हैं, उसकी ज्यामिति और संरचना दोनों समान ही होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड हैं आपके पास। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ये तो हो गए अपने पास H। अब जो बॉन्ड बना था यहाँ लोन पेयर है, इस लोन पेयर के पास एक लोन पेयर है, इसकी H+ से क्रिया करवाते हैं, H+ के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। तो H+ तो पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, इसमें तो पहले ही कमी है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी निकाल दे तो H+ में ही होगा। अगर इसके साथ रिएक्शंस करवाए तो बॉन्ड कौन बनाएगा, ये लोन पेयर ही बनाएंगे। जो ये दोनों लोन पेयर है उन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो ये बन गया बॉन्ड आपके पास। जो आपके ये लोन पेयर ही बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ कोई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ओनली आपके क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब जब ये बॉन्ड हो गया ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड तो आपका क्या होता है कि एक दूसरे से साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन, या साझा क्या बोलते हैं, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एक दूसरे के बराबर हिस्सेदारी रहती है। यानी कि अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है बॉन्ड बनाने में तो नाइट्रोजन का भी एक ही करेगा, है ना। तो ये हो गई साझा करने की। और इसमें क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन का तो कुछ ही नहीं है ना, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, कहाँ थे, H+ था, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन सा है, नाइट्रोजन ही है। तो नाइट्रोजन से जो लोन पेयर थे वो लोन पेयर ही क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। अब जो CH4 के अंदर जो आपके पास CH4 के पास जो आपके पास हाइड्रोजन सटेज होता है तो वो क्या होता है, इन्हीं ऑर्बिटल्स में होता है। तो अपन कभी भी जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं कभी भी ऐसा नहीं करते कितने भी डी कक्षक खाली हो। अगर आपका कंप्लीट डी कक्षक खाली है, अगर आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपको साइनाइड से बॉन्ड नहीं बनाना है उस कंडीशन में, चाहे साइनाइड हो चाहे कोई सा भी लिगेंड हो, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बट यहाँ क्या होता है, एक खाली होते हैं तो एक के पास क्या चिपका देते हैं, जो भी आपका सेंटर एटम के पास अटैच एटम्स है उनको अपन चिपका देते हैं यहाँ, है ना। तो यहाँ हो गया अपने पास हाइब्रिडेशन देखा जाए तो इसमें क्या हो गया, sp3 हो गया, है ना, क्योंकि एक S का 3 P का हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से इनमें किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है, जो आगे के ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि आपके पास जब कोई एटम होता है, ये बात आपके पता नहीं पचेगी नहीं पचेगी, मुझे भी नहीं पता, मैं बोलूँगी हाइड्रोजन के पास में केवल S ऑर्बिटल होता है। मैं बोल सकती हूँ कि इसमें तो बहुत सारे यानी कि अनंत यानी कि इनफाइनाइट प्रकार के हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ओके। अपन कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है, जाएगा कहाँ, आगे भी हो सकते हैं। तो इसकी इनमें भी क्या होता है, आगे भी जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली है, भले ही खाली हो, है तो सही ना, कितने भी हो सकते हैं, आगे तक हो सकते हैं। उसका मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, है ना, उसे गर्म करे, गर्म करने पर जंप कर जाए, यानी कि हाई स्टेट्स में चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में। एक जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अपन देखते हैं, स्पेक्ट्रा देखते थे, पढ़ा है यूवी के अंदर अपन क्या करें, लेवल्स बना रहे थे इस तरीके से, है ना, n बराबर 1, n बराबर 2, है ना, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यहाँ भी जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप यहाँ इसे भेज रहे हो तो वो अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडेड हो जाएगा, यानी कि वो ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। मतलब कि हो रहा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। उस कंडीशन में क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक हो चुका तो अब कहीं जाओ, वो इलेक्ट्रॉन कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इसमें जा रहा है, मतलब आपके पास बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन वहीं आसपास में है, और अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक ही हो जाता है, उस कंडीशन में ये बोला जाता है ना। तो अब इनमें क्या होगा कि जो
खाली कक्षक होंगे वो आपके क्या करेंगे, लिगेंड के साथ अप्रोच करेंगे, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो साइनाइड कितने हैं, अब यहाँ साइनाइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो साइनाइड के इलेक्ट्रॉन ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। कॉपर तो वैसे ही क्या है, खाली है, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं अपने इलेक्ट्रॉन, तो साइनाइड किसमें जाएगा, एस में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन साइनाइड के, और 2 पी में चला जाएंगे, तीनों पी में जाएंगे। अब यहाँ अपन देखते हैं, अपन कभी भी इन्हें कंसीडर नहीं करते हाइब्रिडेशन में, कंसीडर किन्हें कहा जाता है कि आगे वाले जो खाली कक्षक है उनके साथ जब जब जितने लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं उनको अपन ऐड कर लो। एक एस का कर रहा है, 3 पी के कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स है। अब अपन ये भी नहीं बता सकते कि लो है हाई, क्योंकि D9 के केस में ये कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि अपने को ये तो पता है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अपने पास इलेक्ट्रॉन तो फील इसी तरीके से होने वाले, यानी कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो भरने वाले इसी तरीके से हो, है ना। तो यहाँ क्या होगा आपके पास, अपन केवल स्पिन बताएंगे कि आपकी स्पिन कितनी है, हाफ हो गई, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए, ये हो गया। अब 1 है तो अपन को ये भी बताना है कि चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। तो अपने को पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अनुचुंबकीय कॉम्प्लेक्स होगा। इतनी कहानी हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए आपको बतानी होगी। जब जब कोई कॉम्प्लेक्स आएगा आपको यही कहानी दोहरानी होगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। लैंग्वेज में आपको खुद को लिखना है कि किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पक्का आता ही है एक ऐसा, है ना। तो ये हो गया अपना चतुष्फलकीय के लिए, ओके। देखेंगे अपन वर्गाकार समतलीय के अंदर की वर्गाकार समतलीय के अंदर किस तरीके से अपन किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि उसकी कहानी थोड़ी लंबी होगी, बीच में हमें बताना अच्छा नहीं होगा। ओके, थैंक यू।